तो वैसे अब दिसंबर 26 को जीएसटी डिपार्टमेंट जो इंडिया की है वो जोमेटो कंपनी को एक लीगल टैक्स की नोटिस भेजी, जिसमें क्लियर कट मेंशन करे हुआ है कि 401 करोड़ तक का टैक्स जीएसटी ये लोग पेंडिंग है और पे नहीं करे। मगर ये ना एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रही कि ये लोग छुपा रहे थे ये पैसा, और एट द सेम टाइम जोमेटो जो कंपनी है वो लोग ऐसा बोल रहे कि ये जो पैसा है जीएसटी का हम लोग नॉर्मली बन रहे, मगर ये जो अमाउंट है हम बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक वैलिड टैक्स नहीं होता। तो कौन सही है कौन गलत है, ये जो पैसा है वो बनना नहीं बनना सब कुछ बात करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो अगर बहुत शॉर्ट में समझे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कौन से रेवेन्यू के सेक्शन से ये टैक्स पूछ रही, तो वो पूछ रही डिलीवरी चार्जेस से। मतलब आप लोग जब एक ऑर्डर बुक करते तो वहाँ पे तो जो ऑर्डर है उसका जीएसटी गिर जाता, मगर जो डिलीवरी चार्जेस है वो डिपेंड करता टाइम जोन के हिसाब से, जो टाइम पे आप बुक कर रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता। जो डिलीवरी चार्जेस है वो तो आप डिलीवरी पर्सन को देते, मगर ये जो पर्टिकुलर पैसा है इसके ऊपर टैक्स गिरता नहीं गिरता, जीएसटी गिरता नहीं गिरता, अब तक नहीं मालूम था। तो यही चीज के ऊपर ये लोग ना लीगल नोटिस भेजे कि जितना आप पैसा कमाए दिसंबर 2019 से लेके ये 2022 तक, 2023 का इंक्लूड नहीं करे, मगर 2022 तक 19 से लेके 22 तक इतने दिनों में आप जितना पैसा कमाए डिलीवरी चार्जेस से उसका हिसाब लगाए तो 401 करोड़ तक का आपको टैक्स गिरता, जीएसटी गिरता, जो आपको बनना ही पड़ता। अब ये चीज के ऊपर तो जोमेटो का फिलहाल यही कहना है कि जो भी जीएसटी है, जो जीएसटी के नॉर्म्स है, जीएसटी के रूल्स है, उसके हिसाब से जितना जीएसटी बनता हम लोग पे करते हैं, मगर ये जो पर्टिकुलर डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग नहीं रखते। ये सब कुछ जो भी पैसा है वो डिलीवरी पर्सन्स को इंडिविजुअली चले जाते रहता, और वो लोग ना उनका जीएसटी भी उनके हिसाब से बनते रहते। तो ये जितना भी अमाउंट रह रहा आपके हिसाब से 401 करोड़, ये कुछ वैलिड नहीं है, इसमें कुछ जीएसटी बनने का, टैक्स बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ पैसा रख रहे नहीं और हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो क्लियर कट है, जिसके हिसाब से ये तो समझ में आता कि ये जितना भी पैसा है वो डिलीवरी वालों को जाता, जो भी पे कर रहे, जो भी जाके डिलीवरी दे रहे उनको वो पैसा जाता, और वो लोग ना उनके हिसाब से भी जीएसटी बनते जा रहे। तो यहाँ पे ये जितना भी टैक्स का अमाउंट है 401 करोड़ वो कुछ भी वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे सब कुछ हटा के अगर एक बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि बस जीएसटी की डिपार्टमेंट ही कमा रही है सब डिलीवरी से, क्योंकि देखो जितना रेस्टोरेंट्स रहते हैं वो लोग ना प्रोडक्ट्स खरीदते उस पे जीएसटी बनते, प्रोडक्ट बनाते उस पे जीएसटी देना पड़ता, डिलीवरी वाले जीएसटी दे रहे, जब लोग आप लोग जो इंडिविजुअल ऑर्डर करते वो लोग जीएसटी देते, स्विगी जोमेटो जो भी रहने तो वो लोग जीएसटी देते। मतलब यहाँ पे हर एक स्पैन में ना जीएसटी बनना कंफर्म दिख रहा। तो यहाँ लोग कुछ कमा रहे नहीं कमा रहे वो अलग बात है, मगर जीएसटी डिपार्टमेंट को पैसा तो मिल रहा ही मिल रहा। मगर यहाँ पे ये जो नया स्कैम निकाले ये लोग की जो भी डिलीवरी चार्जेस है उसके ऊपर भी आप लोग को ये जितना भी पैसा है टैक्स है वो देना पड़ता। तो यहाँ पे दो चीज है, अगर यहाँ पे जोमेटो वाले अगर कुछ पे कर रहे तो ठीक है, तो क्योंकि वो लोग उनके रूल्स रेगुलेशन चेंज करना पड़ता, मगर ये चीज की वजह से जितने भी जोमेटो के डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर अगर झटका गिरा, मतलब अगर यहाँ पे एक नया रूल निकाल दिया कि जितने भी डिलीवरी ले रहे आप उसके चार्जेस ले रहे उसका पैसा जो डिलीवरी पर्सन है वही पे करना पड़ता, तो बहुत गंदी चीज है। अब जो केस चल रहा है ये, अगर यहाँ पे जोमेटो वाले जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं तो ऐसा ही लग रहा है कि जितने भी जो डिलीवरी पर्सन है उनके ऊपर ये झटका गिरने वाला है। तो अब ये चीज के बारे में क्या मानना है कमेंट करके बोलो, और जो भी डिलीवरी पर्सन है मैक्सिमम उनके ऊपर ये झटका गिरने वाला है, तो ये चीज के बारे में क्या मानना है वो भी कमेंट करके बोलो। और नए हैं सब्सक्राइब कर दो, किसी को शेयर करना तो कर दो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।